बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। अब प्लेन से जुड़ी एक और शानदार कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए और फिर आप खुद तय करके कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि 35,000 फुट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट अचानक से कहाँ चली गई है। और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया। और तीसरी थ्योरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था, और ये सवाल आज भी सवाल ही हैं। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार एडविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ये घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली सेंटियागो नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन एरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने 2 थोड़ों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रैवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे, तो वही दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बताते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर